जाप क्या होता है? देखो, जब कोई मंत्र हम बार बार बोलते हैं तो उसको जाप कहते हैं। मंत्र कोई भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से भी जाप कर सकते हो। किसी किताब में पढ़कर, अच्छे पुस्तक में पढ़कर भी आप जाप कर सकते हो। किसी को देखकर भी जाप कर सकते हो। और जो गुरु मंत्र देता है उसको भी बार बार दोहराना, वो भी जाप ही है। उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन जाप क्यों करना चाहिए? हम भजन भी तो कर सकते हैं, कीर्तन भी तो कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन जाप क्यों करना चाहिए? देखिए, आप जिस भी व्यक्ति का या जिस भी वस्तु का आप नाम लेते हो, उसके गुण स्वतः ही आपके अंदर आने लगते हैं। और उसको, गुण को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति तो आपके अंदर है ही। यदि कोई ये समझता हो कि शक्ति बाहर से आती है, शक्ति बाहर से नहीं आती। शक्ति तो आपके अंदर है ही। वो शक्ति उस रूप को धारण करने लगती है। जैसे आप राम राम जप रहे हो तो राम की कृपा है ना। कृपा क्या है? राम के गुण। जो राम के गुण हैं वो आपके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और जिस गुरु ने दिए हैं उस गुरु के भी गुण आपके अंदर आने लगते हैं। उस गुरु का ज्ञान, उसका स्वभाव, वो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आने लगता है। अब जाप क्या है? मैंने बता दिया कि किसी मंत्र को या किसी नाम को बार बार जाप करना जाप है। आप उसको वाणी के रूप में भी जाप करते हो, जैसे कि राम 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 बोलते हुए, या ओम। ठीक है, एक तो जाप ये हो गया। एक हो गया मानसिक जाप, जब आप मन ही मन में किसी मंत्र को बार बार जाप करते हो। कि आप कहीं बाहर बैठे हो, कुछ काम नहीं है, चार व्यक्ति आपके पास बैठे हैं, तो वहाँ पर ये अच्छा है, आप मन ही मन में जाप करते रहो, किसी को कुछ मालूम भी नहीं होगा और आप जाप भी कर लोगे। नहीं है काम, जाप कर लीजिए। और जाप का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप उसमें पूरा मन लगाइए। कि आप राम राम तो रट रहे हो लेकिन इधर उधर आपका मन जा रहा है, तो कोई इच्छा हो रही है आपको और राम राम आप रटे जा रहे हो, तो वो जाप आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन आप रटते रहिए, छोड़िए मत। मन कुछ ही समय भागता है, फिर आपको याद आ जाएगा कि आप जाप कर रहे हो। लेकिन आप जाप ही छोड़ दोगे तो फिर क्या? फिर तो आप पूरा मन के वश में हो गए। आप रटते रहिए। मन इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं, आप रटते रहिए, जाप करते रहिए। और मानसिक जाप सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मन इतना भटकता नहीं है। बाहर आप राम 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 कर रहे हो तो आँखों के माध्यम से आप कुछ ना कुछ देखते रहोगे और आपकी सूरत, आपका ध्यान उस वस्तु पर चला जाएगा। लेकिन आप इंद्रियों को बंद करके, आँखों को बंद करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं से भटकता है, और आप ऐसे मानसिक जाप करोगे बैठकर तो बहुत अच्छा जाप होगा और भटकाव की इतनी ज़्यादा वजह भी नहीं बनता। तो मंत्र का बार बार उच्चारण करना ये जाप है, और इसमें मानसिक जाप सबसे अच्छा है। और जाप ही पहली सीढ़ी है। जाप ही पहली सीढ़ी है जो परमार्थ की तरफ आपको लेकर जाएगी। बिना जाप के आप नहीं चल सकते। और जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और मन शांत भी होने लगेगा। जाप का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि जाप से मन शांत होने लगता है। ठीक है, जाप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा असर
आपके मन पर पड़ता है और जाप करने से आपका मन शांत होने लगता है। शांत का मतलब यह है कि वो इधर उधर नहीं भटकता, ठीक है। और कुछ दिनों में वो जाप में ऐसा रम जाता है कि आनंद आने लगता है। जाप करते करते आनंद आने लगता है और बहुत सारी क्रियाएं आपके साथ घटने लगती हैं, जो आध्यात्म पर चलने वाले सभी लोगों के साथ, सभी पथिकों के साथ घटती है। पहली सीढ़ी जाप है। यही जाप, ध्यान दीजिए, यही जाप आपको लेकर गहराई में उतर जाएगा। जब आपका मन शांत होने लगेगा, फिर यही जाप अजप्पा जाप में बदल जाएगा। अजप्पा जाप क्या है? सांसों पर आपका ध्यान आने लगेगा। फिर आप अपनी सांस को आते जाते देखोगे और इसके साथ मंत्र जाप करोगे, और फिर यही अजप्पा जाप आपको समाधि में लेकर चला जाएगा, आपकी सूरत को सार शब्द से जोड़ देगा। तो जाप का तो सारा ही खेल है। पहले मुख से जाप, फिर मानसिक जाप, फिर अजप्पा जाप, और फिर कोई न शब्द है न कोई अक्षर है, फिर बिना जाप किए जाप चलता है। अब आप कहोगे कि बिना जाप किए जाप कैसे चलता है? भाई, जिनके साथ ये स्थिति घट चुकी है उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो अभी जाप करते हैं उनको थोड़ा मैं इशारा दे देता हूँ। जैसे ही मन शांत होगा, आपके शरीर से भी ध्यान हट जाएगा, आपको अपने शरीर का भी बोध नहीं रहेगा, और इच्छा तो रहेगी नहीं। इंद्रियों से भी ध्यान हट जाएगा। इंद्रियों से ध्यान जैसे ही हटा, आप गहराई में पहुँचे, तो आपके शरीर से भी ध्यान हट जाएगा। और जब शरीर से भी ध्यान हट जाएगा तो वो स्थिति बनेगी कि आपको अपना भी बोध नहीं रहेगा। तो मंत्र की तो बात ही कुछ और है, ठीक है। वो निअक्षर कहो, निशब्द कहो, वहाँ पर जाप करने के लिए कोई शब्द या अक्षर की ज़रूरत नहीं है। बस आप होगे और सिर्फ आप होगे। दूसरा ना कोई शब्द होगा, ना कोई जाप होगा, ना कोई उच्चारण होगा, ना मन होगा, ना बुद्धि होगा। तो ये जाप बड़े काम की चीज़ है। इस जाप को करते रहिए, और जो कुछ पूछना है तो सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।